हमारे साथ मयंक गुप्ता जी हैं, मंझे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, संघ से निकले हुए नेता हैं और प्रदेश के जो डेटा संयोजन के संयोजक हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे, रुड़की मेयर पद के लिए ज़बरदस्त चुनाव चल रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है और बहुत गहमा गहमी है। जैसे जैसे 23 तारीख नज़दीक आती जा रही है, बहुत ज़ोर शोर से प्रचार और जो मयंक गुप्ता सरीखे जितने भी नेता हैं घर से निकलकर सुबह से रात तक मेहनत कर रहे हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे मयंक गुप्ता जी, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। पहले हमें बताएं कि मेयर सीट को लेकर जो एक मुकाबला चल रहा है उसमें भाजपा की क्या स्थिति आपको लग रही है? देखिए राजा भैया, भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय के बाद, राजेश गर्ग जी के बाद इस बार ये चुनाव जीतने जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला कहीं से कहीं तक नहीं है, मुकाबला दो कोणीय ही है। सिर्फ ये तय होना है कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस आती है या यशपाल राणा, ये उनके बीच में मुकाबला है। हमारा तो किसी से कोई मुकाबला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी है, सारे नेता मैदान में हैं, कोई मतभेद किसी में नहीं है और इतना सज्जन शरीफ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो किसी प्रकार के उस पर आरोप नहीं है, कोई उसका विरोध नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं 1% भी इसमें संशय है कि भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए कोई किसी से खड़ा मुकाबला जैसा शब्द होगा। हाँ, ये बात ठीक है कि मुस्लिम मतदाता वो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो हमारे विचारों से प्रेरित हैं, जिनको लगता है कि राष्ट्रवादी सोच के साथ हमें जाना है। बाकी जो मुस्लिम मतदाता है, जितना भी 20-22 हज़ार होगा इस निगम में, इससे ज़्यादा तो है नहीं। उसमें से मुझे लगता है 15-16 हज़ार पड़ता है, इससे ज़्यादा पड़ता नहीं है, क्योंकि जो बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं रहते उनका वोट तो डल नहीं सकता, तो इतना ही पड़ेगा। उसमें से वो यशपाल राणा कितना लेते हैं, सचिन गुप्ता कितना लेते हैं, निपूजा गुप्ता और श्रेष्ठा राणा, ये उनके बीच की लड़ाई है। हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है, ना वो हमारा वोट, हम उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं। रही बात जो शहर का जो वैश्य समाज है या ब्राह्मण समाज है या क्षत्रिय समाज है या सैनी समाज है, गुजर जाट, इस सब का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था, आज भी है। भाजपा का ही वोटर है परंपरागत रूप से। छिटर पुटर कोई कहने को साथ चला जाए, किसी का दबाव होता है, किसी के व्यापारिक संबंध होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसको मजबूरी हो जाती है चेहरा दिखाना। कई बार उतने भर के लिए लोग वहाँ हैं, वोट सब लोग भारतीय जनता पार्टी को ही देने जा रहे हैं, ये तय है। इसलिए भाजपा भारी मतों से जीतेगी। हर बार जो बागी जो रहते थे वो निर्णायक साबित हो जाते, या खुद जीत जाते थे या दूसरे को जीतने नहीं देते थे। इस बार भाजपा का बागी नहीं है, लेकिन 32 लोगों ने दावेदारी करी थी भाजपा की तरफ से, पार्टी की तरफ एप्लीकेशन है, जहाँ तक मुझे पता है 32 लोग। ऐसे में जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता, अक्सर वो चेहरा तो अच्छा दिखाकर अंदर भीतरघात करते हैं। तो भाजपा की लिस्ट सबसे लंबी होने के कारण टिकट मांगने वालों में, तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे लोग विरोध में अंदर खाने काम भी कर रहे हैं और करते आए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लग नहीं रहा, कहीं दिख नहीं रहा ऐसा, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है तो दिखाई देने लगती हैं। और अगर कहीं ऐसा होगा, कोई ऐसे गंभीर बात सामने आएगी, तो उसके लिए अगर कोई कर रहा होगा तो उससे बात की जाएगी, उसको समझाया जाएगा। पर अभी तक ऐसी कोई चीज़ें सामने आई नहीं है। भाजपा का जो पिछला मेयर था गौरव गोयल, उसने बीच में इस्तीफा दे दिया, ये भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है क्या? वो भाजपा का मेयर नहीं था, मैं आपको बता दूं, वो निर्दलीय लड़ा था, भाजपा के खिलाफ चुनाव जीता था उसने, तो भाजपा का मेयर कहाँ से हुआ? और वो जनता ने जो भी सोचकर उनको मतदान किया होगा, तो जनता को खुद इस बात का एहसास है कि कोई उनसे चूक हो गई। जो आदमी पूरे 5 साल भी काट नहीं पाया, तो दुर्भाग्य है शहर का। यशपाल राणा जी अपने सफल कार्यकाल को कहते हैं कि मेरे सफल कार्यकाल के कारण मुझे दोबारा जिताना चाहिए, क्योंकि मेरे अलावा कोई चला नहीं सकता। पिछला बीच में इस्तीफा देना और इसके अलावा 2 बार उनके कार्यकाल में उत्तराखंड में जो रुड़की प्रथम स्थान पर सफाई के मामले में रही, तो जो उनके दावे हैं कि टैक्स भी नहीं बढ़ा, बहुत सी बातें ऐसे बताते हैं जो वाकई उनको समर्थन मिल रहा है जनता का। तो इस लिहाज से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यशपाल राणा जी का कार्यकाल सफल रहा असफल रहा, ये तो जनता तय करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो गया है कि कोई और नगर निगम चला नहीं सकता। अगर एक व्यक्ति ऐसा जनता ने गलती से आ गया कि जो नहीं चला पाया, किसी कारण से उसको भागना पड़ गया बीच में, तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि अब कोई चला ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरी पार्टी जब साथ खड़ी होती है तो ऐसा नहीं है कि कोई कठिनाई किसी को भी आएगी। अनुभव तो 5 दिन में आ जाता है। जो लोग, आप बताओ, जो मंत्री बनते हैं या जो मुख्यमंत्री बनते हैं,
वो कोई पहले से अनुभव लेकर सब कोई आते हैं, पहली बार बनते हैं ना। आप देखो ना कितने राज्यों में मुख्यमंत्री जो बनाए भारतीय जनता पार्टी ने, उनमें से अनेक लोग ऐसे भी हैं जो पहले कभी मंत्री भी नहीं रहे, लेकिन बनाए ना। धामी जी जो मुख्यमंत्री बने सीधा, पहले कैबिनेट मंत्री भी नहीं रहे, लेकिन सफलतापूर्वक सरकार चला रहे हैं ना। तो फिर ये सोच लेना कि कोई व्यक्ति अनुभव वाला ही चला पाएगा, ये तो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इस बार मौका देना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को लेकर चुनाव आयोग और सिस्टम ने एक जो तरीका निकाला है कि महिला को सीट दिया जाए आरक्षण के नाम पे, तो लेकिन जो चुनाव में प्रसिद्ध नेता होते हैं अपनी पत्नियों को खड़ा कर देते हैं। इस लिहाज से क्या लगता है आपको कि जैसे जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को खड़ा किया और सामने पूजा गुप्ता जो कि होटल चलाती हैं, रोटरी क्लब, वो कई क्लबों से जुड़ी हुई हैं, कई खाटू श्याम वगैरह में भी देखने को मिलता, फ्रंट में रही हुई, घर से बहुत पहले से निकल के सामाजिक कार्य करती हैं। ऐसे में जो अनीता अग्रवाल है, घरेलू महिला सामने आ गई हैं, उनको लेकर माइनस में जा रहा है, कुछ लगता है ऐसा। लोग कह रहे हैं कि एक घरेलू महिला के सामने एक सक्षम महिला को खड़ा करना, दोनों में फर्क है, तो क्या कहेंगे? राजनीति या चुनाव ये अलग सब्जेक्ट है। सामाजिक संस्थाओं में काम करना, सेवा के काम करना, या खाटू श्याम जी के लिए या कोई भी धार्मिक संस्था में काम करना, वो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक संस्थाओं में या क्लब्स में या सामाजिक संस्थाओं में जुड़े रहते हैं, उससे उनको राजनीतिक अनुभव तो हो नहीं गया। तो अब राजनीतिक क्षेत्र में चाहे वो कोई भी हो महिला, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में जुड़ी रही हो तो उसे राजनीति का अनुभव नहीं है, चाहे कोई घर में अपने कामकाज अपने परिवार को संभालती रही हो उसे भी राजनीति का अनुभव नहीं है। उस प्लेटफॉर्म पर तो मैं कोई दोनों में अंतर मानता नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो भाजपा की प्रत्याशी अनीता अग्रवाल वो अनेक संस्थाओं से जुड़ी नहीं रही हैं, धार्मिक कार्यक्रमों से, बहुत सारी चीज़ों से तो वो भी जुड़ी हुई हैं लंबे समय से। ठीक है, वो उतना मुखरित होकर एक्टिव होकर नहीं लगती होंगी कभी, लेकिन कितना समय लगता है जब कोई एक्टिव होता है तो सीख ही जाता है ना। और फिर कुल मिलाकर एक परिवार की उनकी बैकग्राउंड है, सारा परिवार उनका साथ लगा है, भारतीय जनता पार्टी साथ लगी है, तो मुझे लगता नहीं कोई कठिनाई आएगी। जैसा कि आप वरिष्ठ रहे हैं और आज भी वरिष्ठ नेताओं में हैं, अभी आगामी कुछ दिनों में एक ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि योगी जी या और कोई ऐसे बड़े नेता आने वाले हैं, तो इस विषय में कुछ हमें बताएं। ये तो जब तक कार्यक्रम घोषित ना हो जाए, यानी आ ना जाए, तब तक कहना बहुत कठिन होता है बड़े नेताओं का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ भी चल रहा है और योगी जी की व्यस्तताएं अपनी उसको लेकर भी हैं। लेकिन प्रयास है हमारी पार्टी का, हम लोगों का, कि योगी जी की सभा एक यहाँ मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में 2-3 जगह उनकी सभाएं होंगी, तो निश्चित रूप से उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भी कोई प्रचारक आ सकते हैं, जैसे कल सतपाल महाराज आ रहे हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं और बहुत विख्यात एक तरह से कथावाचक कह लीजिए या संत कह लीजिए, या जिनकी बड़ी फॉलोइंग है, ऐसे व्यक्ति हैं। और उनका कार्यक्रम कल इसी वार्ड में, वार्ड 21 में हमको मिला है और उसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। स्थान अभी तय कर रहे हैं, इसी वार्ड में कहीं होगा, वार्ड 21 में, और कल एक जनसभा उनकी रहेगी। तो ऐसे सभी लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आके 3 वार्डों में होके गए हैं, और यतीश्वरानंद जी आज होके गए हैं कई वार्डों में, उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। और भी नेता संभावित हैं, मुख्यमंत्री जी भी उम्मीदें आएंगे। तो ऐसे भिन्न भिन्न लोग आते रहेंगे जिसका समय मिलता रहेगा। धन्यवाद आप। तो आपने देखा कि 25 साल के सुखों को हरियाली में बदलने के लिए भाजपा के सभी लोग लगे हुए हैं। छोटे से छोटा नेता और बड़े से बड़े नेता वार्ड स्तर के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और भाजपा को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा दूसरी किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।